है तोरे, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बहु अनुग्रह तोरे, मोरे सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपाय गाती, राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है, राम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है, चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है, चलो सत्संग में चले, हमें हरि गुण गाना है। प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। और श्री कालमुकुंदी जी महाराज श्री गरुड़ जी से कहते हैं कि हे पक्षीराज, श्री ठाकुर जी की कथा बुध विश्राम सकल जन रंजन, माने विद्वत समाज के लिए विश्राम का स्थल है और संसार के सभी लोगों के लिए सभी मनोरथों को प्रदान करने वाली है। और एक विशेष बात बता दिए गरुड़ जी से कि जो किसी मनोरथ को न समझ करके अथवा ऐसे भी कथा सुन लेता है रास्ते चलते, ये समझकर कि अनायास उसे मिल गई, तो भी उसके लिए उसके जीवन का एक मनोरंजन का स्वरूप बन जाती है श्री ठाकुर जी की कथा। और कलयुग के सभी पापों का नाश करने वाली श्री राम जी की कथा है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा करी कलुष विभंजनी। श्री राम जी की कथा कलयुग रूपी पापों को मारने के लिए, अर्थात कलयुग में पाप रूपी जो सर्प है उसको खाने के लिए मोरनी है। और वहीं श्री ठाकुर जी की कथा विवेक रूपी अर्थात ज्ञान को प्रदान करने के लिए, मतलब कथा के मंथन से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। जिस प्रकार वैदिक विद्वतजन यज्ञशाला में अग्नि की उत्पत्ति के लिए अग्नि मंथन करते हैं, उसी तरह से यह ठाकुर जी की कथा है। राम कथा कली पन्नाग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। श्री कालमुकुंदी जी कहते हैं कि श्री राम जी की कथा भ्रम को दूर करने वाली है। जिसके हृदय में संदेह उत्पन्न हो जाए उसके संदेह को दूर करने वाली है। और कामधेनु के समान सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है और सज्जन लोगों के लिए संजीवनी के समान है। इस वसुधा तल पर श्री ठाकुर जी की कथा अमृत की धारा है और भवसागर
माने इस संसार रूपी सागर से बेड़ा पार करने के लिए नौका के समान है। राम कथा कली कामत गाई, सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। वही बासुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुवंगिनी। भय भंजनी ब्रह्म भेक भुवंगिनी मतलब भय का भंजन करने वाली, भय को समाप्त कर देने वाली और भ्रम रूपी मेढक को खाने के लिए सर्पिणी के समान है। भव सरिता तरनी, यह राम कथा है। सबसे बड़ी विशेषता श्री काकभूषणी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि हे पक्षीराज, संत समाज रूपी तीर्थ क्षीर सागर से, संत समाज रूपी क्षीर सागर से उत्पन्न होने वाली श्री लक्ष्मी जी श्री भगवत कथा है। और विवाह होने के बाद मायके से ससुराल नहीं जाती लक्ष्मी जी। भगवान श्री हरि क्षीर सागर में जिस प्रकार शयन किए रहते हैं, वैसे ही संत समाज रूपी क्षीर सागर में भगवान श्री हरि के साथ श्री लक्ष्मी जी निवास करती हैं। यह श्री राम कथा है। संत समाज पयोधी रमासी, और पूरे संसार के भार को सहन करने में माता पृथ्वी के समान क्षमाशील है। जिस प्रकार हम पृथ्वी माता पर नाना प्रकार के अपने व्यवहार करते हैं, जिससे धरती माता को कष्ट भी होता है, फिर भी माता क्षमा कर देती है, वैसे श्री ठाकुर जी की कथा है। संत समाज पयोधी रमासी, विश्व भार छल विश्व भार भर अचल क्षमासी। और जीवन को मुक्त करने के लिए श्री काशी जी के समान श्री ठाकुर जी की कथा है। जीवन मुक्ति हेतु जन काशी, काशी में मरने के बाद मुक्ति मिलती है, लेकिन श्री ठाकुर जी की कथा जीते जी जीवन मुक्त कर देती है। आवागमन के बंधन से श्री ठाकुर जी के कथा के सुनने की कृपा से मुक्ति मिल जाती है। अब यदि ठाकुर जी की कथा सुख को प्रदान करने वाली है, तो पहले तो ये हम लोग को जानना चाहिए कि किसका दुख दूर हुआ और कथा किसने सुना। तो यही विधि दुखिता प्रजेश कुमारी, आका
दारुण दुख भारी। जब यह कथा उस समय के प्रसंग की है, भगवान शिव जी और माता सती जी, उस समय भगवान शंभु थे और माता जी सती थी। शंभु गए कुंभर ऋषि पाही, एक बार त्रेता युग माही, अशंभु गए कुंभर ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। तो भगवान शिव जी ने ठाकुर जी की कथा सुनी, लेकिन माता सती जी ने कथा नहीं सुनी, जिसका परिणाम यह हुआ कि माता सती जी को अपने ही अध का परिणाम, मतलब अपने ही पाप का परिणाम स्वयं के कृत्य से ही भोगना पड़ा और दारुण दुख हुआ माता सती जी को। उस समय भगवान शंकर जी मन में संकल्प लेकर के सती जी का परित्याग कर दिए और सती जी ने कई बार पूछा, भगवान शंकर जी ने एक बार भी नहीं कहा कि आपका दोष है। भगवान जी ने तो कहा कि परम पवित्र न जाइत जी, अकिए प्रेम बड़ तो पाप, यह त्यागने के योग्य नहीं है और मैं प्रेम करता हूं तो मुझे पाप लगेगा। एक बार भी भगवान शिव जी ने माता सती को ऐसा नहीं कहा कि आपने सीता जी का वेद बनाया इसलिए मैंने आपको त्यागा, ऐसा एक बार भी भगवान शिव जी ने नहीं कहा। लेकिन माता सती जी अपने ही पाप के कारण अंदर अंदर दहक रही थी प्रायश्चित की अग्नि में। जब उस समय अंदर अंदर दहक रही थी तो जानते हैं कैसे दहक रही थी? तपई अवाइव उर अधिकारी। इस दारुण दुख को देख करके भगवान शंकर जी ने माता सती जी को कथा सुनाया। देखा भगवान शिव जी ने कि सती जी अपने प्रायश्चित की अग्नि में अंदर अंदर दहक रही हैं, तो भगवान शिव जी ने कथा सुनाई। प्रायश्चित ही एक प्रकार का आपके गलती को, आपके पाप को नष्ट कर देने वाला होता है। प्रायः पापम समुद्दिष्टम चित्तम तस्य विशोधनम। जो अपने आप से अपने किए हुए का पश्चाताप करता है उसका पाप नष्ट हो जाता है, क्योंकि आग जब लग जाती है तो उसमें जल करके प्रायश्चित रूपी पाप भस्म हो जाता है। तब भगवान शिव जी ने देखा कि सत्य ही सोच जान वृष के तू अकाही कथा सुंदर सुख हेतु। पहला प्रमाण मिला कि माता सती जी कथा नहीं सुनी थी, इसलिए उनको कथा का प्रायश्चित करना पड़ा और भगवान ने कथा सुना दिया, उनका दुख दूर हो गया। और इस तरह कथा सुनाते सुनाते विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। भगवान विश्वनाथ जी अर्थात भगवान शिव जी कैलाश में पहुंच गए।
अब दूसरा प्रमाण सुंदर कांड में मिलेगा। श्री किशोरी जी का हरण हो चुका है। हनुमान जी खोजते खोजते अशोक वाटिका में पहुंच चुके हैं। माता किशोरी जी त्रिजटा से कहती हैं कि हे माता, यहाँ मेरा कोई सहायता करने वाला नहीं है और इस विपत्ति में, इस विषम परिस्थिति में एक तुम ही हो जो मेरे हित की सोचती हो। इसलिए त्रिजटा सन बोली कर जोरी, अमातु विपत्ति संगिनी तै मोरी। तो त्रिजटा ने कहा कि देवी क्या करना होगा? तो श्री किशोरी जी ने कहा कि तजों देह कर बेगी उपाई, अदुसह विरह अब नहीं सही जाई। हे माता, आप इस शरीर के त्यागने की व्यवस्था करिए। मैं किसी तरह इस शरीर का त्याग कर दूं, क्योंकि अब राम जी का विरह और इस शरीर पर जो कष्ट हो रहा है यह सहा नहीं जा रहा है। त्रिजटा बिचारी घूमती टहलती कुछ देर के बाद आई और कहती है कि निशिन में अनल मिली सुन सुकुमारी, हे कुमारी, रात में अग्नि नहीं मिल रही है, नहीं लकड़ियां मिल रही हैं, अग्नि की व्यवस्था कैसे करूं? अब आप विश्राम करिए, मैं भी अपने भवन को जा रही हूँ। श्री किशोरी जी अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हैं और कह रहे हैं कि हे अशोक, यदि आपका नाम अशोक है तो यह झूठा है, क्योंकि अशोक का मतलब होता है शोक रहित, और आपकी छाया में मैं सशोक बैठी हूं। तो या तो अपना नाम बदल लीजिए अथवा मेरा शोक हर लीजिए। और अशोक वृक्ष की डाल पर ऊपर श्री हनुमान जी महाराज बैठे हुए सारा वृत्तांत देख रहे हैं। देखते हुए हनुमान जी से भी नहीं सहा गया और माता जी इधर कह रहे हैं कि इस पृथ्वी मंडल पर, आकाश मंडल में नहीं, आवनिन आवत एकौ तारा। तारा का मतलब आकाशीय बिजली। यदि कहीं से बिजली चमक करके यदि आकाश से जमीन पर गिरती, वह भी मार देती तो मैं मर जाती, मेरा कष्ट दूर हो जाता। आकाश में तो बहुत सारे तारे हैं, लेकिन अवन आवत एक तारा, पृथ्वी पर कोई तारा नहीं आ रहा है। तब हनुमान जी महाराज ऊपर से बिंदी मुद्रिका डाल, तब श्री राम जी की अंगूठी जो लेकर गए थे मुंदरी, हनुमान जी नीचे गिरा दिए। और जैसे ही किशोरी जी मुंदरी देखी तो किशोरी जी को लगा कि मेरी बात का ताना लग गया अशोक वृक्षराज को, इसलिए इन्होंने अग्नि का अंगार दे दिया और हर्षित मन से उठी हैं उठाने के लिए। और जैसे ही मुंदरी उठाती हैं तो चकित चितव मुदरी पहचानी, अहरस विषाद हृदय पुलानी। श्री किशोरी जी पहले तो हर्षित होती हैं, बड़ी प्रसन्न होती हैं, उसके बाद उनके मन में विषाद उत्पन्न होता है, दुख। यह तो असंभव है, क्योंकि
जीती को सकई अजय रघुराई, अब माया ते असि रच नहीं जाई। श्री राघवेंद्र सरकार को जीता नहीं जा सकता किसी के द्वारा, वो अजय हैं। और ऐसी मुद्रिका किसी सोनार के यहाँ किसी कारीगर से चाहे माया से बनाई नहीं जा सकती। तो उस समय श्री